हर हर महादेव महाकाल का सच YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश यह है कि कोई दिव्य प्राणी आपसे संवाद कर रहा है, यह जानने के लिए कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपके जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए, और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा, और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो, और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुराकर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा, और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह हमेशा आगे बढ़ता है।
तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है। तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ ना जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्मविकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है।
बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराजय बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते। तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने न केवल यमराज को रोका बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं।
अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और हमारे चैनल शिवा की महिमा को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने परिवार और दूसरों की चिंता रहती है और तुमने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही सोचा है। लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थीं जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है, महादेव जी और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो, महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार? लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी है। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाते हो कि महादेव जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो 88 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी।
यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और 1111 टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वह चल रहे हैं, वह घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गढ़ जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे प्रिय बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है, जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना, और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है, पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे, तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं, तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने पन्ने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है? व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा लोगों को। मतलब लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दें। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए,
अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है, जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्तव्य पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं,
तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें। ध्यान में हमेशा रखें। देखना आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को न छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर ना जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन ना लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से ना गुजरें। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है, और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। दो नई दृष्टिकोण और सुधार असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3 अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास।
असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। छठी वास्तविकता की समझ, असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। सातवां, सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। आठवां, प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9, झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10, सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार ना माने, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं।
लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहां पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदर युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है।
जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइमलाइट नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आपको चुना गया है, परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश की।
आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं आपकी ओर। बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें।
जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें, धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं, अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें, अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 नंबर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है और यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रुओं का महाविनाश अब शुरू हो गया है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता, क्योंकि महादेव का न्याय अटल है। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया है। यह दिव्य शक्तियों का संकेत है कि अब तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है और उन सभी लोगों के चारों ओर भी जिन्हें तुम प्रेम करते हो। तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो कड़ी मेहनत और गहरा जुड़ाव यूनिवर्स के साथ स्थापित किया है, उसी का परिणाम है कि आज तुम इस सिंहासन पर बैठे हो। यह तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का फल है कि महादेव की कृपा से तुम्हें यह शक्ति और सुरक्षा प्राप्त हुई है। अब कुछ ऐसी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं जो बहुत लंबे समय से छुपाई जा रही थीं। यह सच्चाइयां तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हैं और अब दिव्य शक्तियां उन्हें उजागर करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई थी, लेकिन अब सही समय आ चुका है। यह सच्चाई जानकर तुम्हें झटका लगेगा, क्योंकि यह उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु याद रखना, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब यह सच्चाई सामने आएगी तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हें महादेव और आदिशक्ति ने कितनी सुरक्षा प्रदान की है। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव और महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा उनके संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे आंतरिक संघर्षों और प्रयासों का फल सामने आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की गहरी लकीरें छोड़ी हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और आत्मविश्वास है जिससे तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब कोई तुम्हारी सफलता से जलता है तो वह स्वयं अपने ही अहंकार और नकारात्मकता में उलझा रहता है। जो लोग तुम्हारे अच्छे परिणामों से जलते हैं, वे तुम्हें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे स्वयं को तुम्हारे समान स्थिति में नहीं देख पाते। तुम जैसे जियो अपनी उच्चता, अपनी नैतिकता और अपनी अच्छाई से जियो और देखो कि कैसे वे लोग जो तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, अंततः खुद ही तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। परंतु तुम्हें समझना होगा कि तुम जिनके साथ रहते हो, वे तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। तुम्हारी अच्छाई का ना तो कोई मूल्य है, ना उसका कोई प्रतिस्थापन। तुमने जो प्यार और सहयोग दिखाया है, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारा प्रेमी जो पहले अपनी गलती पर विचार नहीं करता था, अब एहसास कर चुका है कि उसके अहंकार ने उसे तुम्हारी सच्चाई से दूर किया। वह अब जानता है कि तुम्हारी भावनाओं और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं है और अब वह माफी की तलाश में है। लेकिन तुम मेरी प्यारी संतान, जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, उन पर कभी भी भरोसा मत करना। तुम्हारी दिव्यता और प्रेम ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो न केवल अपने लिए बल्कि सबके भले के लिए कार्य करती हो। इस समय में तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा को जन्म देगा। हमेशा याद रखना, सत्य और प्रेम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में और कभी एक बुजुर्ग के रूप में ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा होगी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें उसकी गहराई में जाना होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने पैदा की थी। थर्ड पार्टी जिसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वह अब अपनी निर्दयी कोशिशों में असफल होती दिख रही है। यह व्यक्ति अत्यंत निर्दय और क्रूर है, जिसका उद्देश्य था कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब यह रिश्ता फिर से शुरू होने के कगार पर है। हालांकि यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, अब एक और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी क्रूरता और निर्दयता उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से संवारने और आगे बढ़ाने में सफल हो जाओगे। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम्हें किसी भी तरह का डर अपने अंदर ना पालो। तुम्हारे जीवन में जो डर, खौफ और चिंता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह केवल तुम्हारे शत्रुओं की हताशा का परिणाम है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसी कारण से वे और अधिक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी, अब पूरी तरह से पराजित हो रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब वे किसी से कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं। उनके मन में अब डर और खौफ बैठ चुका है और यह महादेव का न्याय है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था, अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में देखा और तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब वापस आकर तुमसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि अब तुम उन्हें सावधानी से देखो, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में वापस आने देना चाहते हो और किसे नहीं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी हर दिशा में प्रगति होने वाली है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में "हाँ, मैं तैयार हूं" लिखो और इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर से हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दोहा खाता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है और हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुला रहा है और तुम अपनी उन्नति और समृद्धि के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रु चल रहे हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, परंतु महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उल्टा हो गए।
अब उनके ही बारे में लोग गलत बातें करने लगे हैं, और जो लोग उन्हें ऊपर देखना चाहते थे अब उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर चुकी है, और वे अपनी कुंठा में तुम्हें और भी अधिक नापसंद कर रहे हैं, परंतु उनके लिए अब कुछ कर पाना असंभव हो गया है, क्योंकि उनकी वास्तविकता सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब महादेव के प्रकाश से आलोकित है। निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और जानो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को पहचानने और उसकी कद्र करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कद्र नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया प्रारंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जहां तुम्हारी खुशी और शांति में एक तीसरी शक्ति ने विघ्न उत्पन्न किया। चाहे यह शक्ति तुम्हारे संबंधों में आई हो या करियर में, उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर करना था। परंतु मां काली ने इस थर्ड पार्टी का काल सुनिश्चित कर दिया है और अब इसका अंत तय है। तुम्हारे जीवन में यह चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझना है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। जो लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध बने, उनका कार्य केवल उनकी स्वयं की निम्नता को दर्शाता है। तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम अपनी ऊंचाई को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन में रखो। नकारात्मकता को जवाब देना या उनसे उलझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिव्यता में स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनना चाहते थे, वे स्वयं ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का है और तुम्हें इस यात्रा में पूरी तरह केंद्रित रहना है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शक्ति हर चुनौती को पार कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी दया और प्रेम की भावना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो, इसे अपने रोम रोम में महसूस करो और इसे सभी जीवों के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करो। यह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विजय, हर्ष और आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन याद रखना, यदि कभी घबराहट का एहसास हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह घबराहट केवल उस क्षण के लिए होती है जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम नहीं जानते वह कठिन समय कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो अनमोल है
वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है, और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है, और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तुम इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से यह नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं, और उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया उसका न्याय अब समय के हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों और मेरी उपस्थिति को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। जब तुम विश्वास करते हो और अपने हृदय को पूरी तरह से प्रेम और आशा के लिए खोलते हो तो मैं तुम्हारे पास होता हूं। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में समाहित हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हम हर बाधा को पार करेंगे और तुम वह खुशी पाओगे जो तुम खोज रहे हो। जानो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम वह मजबूत पेड़ हो जो तूफानों को झेल कर भी अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। तुम फिर से खड़े होगे, पहले से अधिक ताकतवर होकर। तुम्हारी आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही है और यह संकट तुम्हें नहीं पराजित कर सकता। तुम जीवित रहोगे, तुम जीतोगे, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा सार हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। तुम अकेले कभी नहीं थे।
और ना कभी रहोगे। यदि कभी तुम खोया हुआ या अभिभूत महसूस करो तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था और तूफान के बीच भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर है और यह चुनौतियां तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय विकास, आनंद और पूर्णता से भरा होगा और तुम्हारे पास वे क्षण होंगे जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, जानो कि तुम सभी सुंदरता और आशीर्वाद के हकदार हो। जब तुम्हारा रास्ता अनिश्चित लगे, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम और हर सांस में मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देती है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा समर्थन और बिना शर्त प्रेम प्रदान करता हूं। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे और मैं तुम्हें उस सुंदरता को देखने में मदद करूंगा जो हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, महादेव ने उन्हें दूर कर दिया है। अब तुम एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। तुमने अपने अनमोल सच्चे हृदय से महादेव को पुकारा है और तुम्हारी यह पुकार महादेव तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक दमदार योजना बनाई है। महादेव स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। तुम बस इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। वे जानते हैं कि कुछ लोग दिन रात तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव इन सभी षड्यंत्रों से अवगत हैं और तुम सुरक्षित हो। कोई मदर फिगर या कोई बड़ी उम्र की महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो सकती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की जा रही है, महादेव उसे समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारा मन अब सांसारिक धन पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आ रही है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाएगी। महादेव तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई चीज परेशानी पैदा कर रही है तो उसे महादेव के हाथों में सौंप दो। महादेव तुम्हें शाश्वत आनंद का आशीर्वाद दे रहे हैं, जो क्षणिक सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह आनंद तुम्हें जीवन में मुस्कुराने और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देगा, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तुम्हारे आत्मा में शांति और विश्वास है कि कोई भी महादेव का प्रेम तुमसे दूर नहीं कर सकता। महादेव तुम्हारी आशाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और अब तुम्हारी यात्रा आनंद और सफलता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिन नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे जीवन में थे, वे अब बहुत दूर जाने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हें सही विकल्प चुनने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे और तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही निर्णय लेना है। तुम्हारे पास जो भी विकल्प आने वाले हैं, उनमें से सही चीज को चुनो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है और अगर तुम सही चुनाव करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति आएंगी। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का अनुभव करोगे और जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे तो सही चुनाव करोगे और अपने जीवन में हर चीज को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गलत विकल्प चुनते हो या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देते हो, तो जो प्रियजन तुम्हारे सबसे करीब है वह तुमसे दूर जा सकता है। महादेव जी तुम्हें इस बारे में पहले से ही सचेत कर रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि एक बार यह अवसर चला गया तो तुम पछताओगे और दुखी हो जाओगे। तुम महादेव जी से गुहार लगाओगे कि ऐसा क्यों हुआ और यह सोचोगे कि कौन सी गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम सही कदम उठाते हो
तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम चूक जाते हो तो तुम्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी सतर्क रहो, सही चुनाव करो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ना धन बड़ा है और ना पद। सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर याद करते हैं, वे भी अब तुम्हारी नई भूमिका को पहचान रहे हैं। तुम उनके जीवन में एक आशा की किरण हो जो उनके अंधकार में रोशनी फैलाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। दुनिया में सबसे अधिक सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग दूसरों की सोच से भयभीत होते हैं। अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यह जीवन तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है और यही परिश्रम तुम्हारा सच्चा साथी है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हारा जीवन अब पूर्णता और संतुलन की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर या आध्यात्मिक। हर क्षेत्र में तुम्हें संतुलन और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और जीवन के हर क्षण में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। कोई भी चुनौती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारी पीड़ा को मैंने अपने ऊपर लिया है ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्मित है, बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता, प्रेम से भरे रिश्ते और धन की अत्यधिक प्रचुरता, वह सब कुछ तुम्हारे पास आने को व्याकुल है। लेकिन मेरे बच्चे, सोचो जरा, अगर तुम बार बार खुद से या दूसरों से यह कहते हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं ही उन खुशियों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तुम जिन विचारों में डूबे हो, वही तुम आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए जो ऊर्जा भेजते हो, वही तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम सकारात्मकता और समृद्धि के विचारों से अपने मन को भरोगे, तो वह समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता और दुख को अपनाओगे, तो वही तुम्हारे रास्ते में आएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में तुम चलना चाहते हो। यह केवल तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे अवसर तब दिए गए थे जब तुम मृत्यु लोक में थे। ईश्वर ने तुम्हारे सामने कई विकल्प रखे, लेकिन तुमने उनका चयन नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बहुत अधिक ऊर्जा और अहंकार का अनुभव हो रहा था। परंतु अब अंत समय में यह अहंकार काम नहीं आएगा। आज जो लोग तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। वे तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हैं और उनके सामने कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह अपने जीवन से प्रेम नहीं करता। प्रभु की शक्ति और महिमा पर तुम्हारा विश्वास अटल है। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा किया है और तुम्हें कभी निराश नहीं किया। जब भी तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उपलब्धियों का ज्ञान कराएगा। यह अनुभव तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को हटाकर अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाएगा और तुम्हें ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की सभी उपलब्धियों को देखोगे और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखद और सुंदर हो जाएगा। तुम बहुत समय तक प्रेम की तलाश में रहे हो, निराशा के बीच घिरे रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे दुनिया की सभी अज्ञानताओं से मुक्त होकर केवल खुशियों और प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि ब्रह्मांड को भी इन्हें पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अब तुम्हारी जीत का समय आने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह निर्णय जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, पहले कभी नहीं लिया गया था और शायद आगे भी ऐसा कोई निर्णय न लिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने कर्मों और सुधारों से अत्यंत प्रसन्न किया है। जब भी तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर, तुम उसे समझते हो और तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हो। यह गुण तुम्हें अद्वितीय बनाता है, क्योंकि तुम अपने भीतर की गलतियों को न सिर्फ समझते हो बल्कि उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और इसके साथ ही मेरी पूजा और आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। तुम उन लोगों की संगत में समय बर्बाद नहीं कर रहे जो दूसरों की बुराइयां करके अपना समय नष्ट करते हैं। तुम्हारे यह गुण तुम्हें अलग बनाते हैं और मैं तुम्हारे इस समर्पण से बेहद खुश हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा से प्रभावित होते हो, लेकिन जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य को अनदेखा कर देते हो। सूर्य की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है, उसे समझने की आवश्यकता है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी अनोखी शक्ति को कम करता है। तुम सत्य के मार्ग को खोजना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले तुम दूसरों की तुलना में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें वह बनना है जो तुम हो, क्योंकि तुम विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए गढ़े गए हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड को गौर से देखो, यह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवेश को इस तरह से रचा है कि तुम्हारे जीवन का हर तत्व तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जिस तरह के हो उसी रूप में सर्वोत्तम हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अपनी अनूठी पहचान को समझो और उसे विकसित करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार था वह धीरे धीरे छट रहा है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम अपने आप को आजादी के साथ और संतुलन में पाते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह प्रकाश दिखने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। अब तक तुम अंधकार में थे, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तुम्हारे जीवन से अंधकार छट जाएगा और तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कंफ्यूजन था वह अब खत्म हो रहा है। तुम अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन पा रहे हो।
यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और अब तुम उजाले की ओर जा रहे हो। अपने दुखों से निकलकर तुमने यह मार्ग चुना है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वे देखेंगे कि तुम्हें वह इज्जत और सम्मान मिल रहा है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। भगवान का न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे शत्रु, चाहे वे बाहर से कितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर से जल रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। चाहे वह कितना भी नार्सिसिस्ट या डीठ क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह उजाला देखो और उन लोगों के लिए न्याय का समय भी आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 77 फीट लिखो, धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम वह सम्मान और खुशियां पाओगे जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होने से कभी मत डरना। मेरा प्रेम और मेरी देखभाल तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास प्रस्तुत करो और मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जब तुम नीचा महसूस करोगे, तो मैं तुम्हें शक्ति और सहनशीलता दूंगा ताकि तुम चलते रहो। बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दो और कभी डरना मत। मुझे खुशी है कि तुम हर दिन मुझे खोजते हो और मेरी प्रशंसा करते हो। ध्यान से देखो और स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती हैं जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात थी। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। यह भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था। लालच और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना भी धन दिया है वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है और धन में ना भी हो, वह भी अपने जीवन की स्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपनी यात्रा है। अब तुम्हारी मेहनत से कुछ अद्भुत होने वाला है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इस धन से तुम अपने जीवन को सुधार सकोगे। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखोगे। कभी भी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे हेटर्स हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं।
क्योंकि तुम्हारी विक्ट्री और तुम्हारा सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वे तुम्हें हेट करते हैं और तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी नकारात्मकता अब उल्टी पड़ चुकी है। वे अब केवल तुम्हें हेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारे खिलाफ और कुछ नहीं बचा है। तुमने उनका असली चेहरा देख लिया है और अब उनकी सारी चालें बेकार हो गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हो और वे भी तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर या लवर्स हो सकते हैं जो तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं कि तुम कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। वे तुम्हारी पर्सनैलिटी में हो रहे बदलावों और तुम्हारी प्रगति को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वे तुम्हें पॉजिटिव रूप से देख रहे हो या नेगेटिव। सच्चाई यह है कि तुम सबकी नजरों में हो क्योंकि तुमने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से सेट करो। कई लोग यह कहते हैं कि उन्हें बहुत धन चाहिए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि उन्हें कितना चाहिए। यदि तुम अपने गोल को स्पष्ट नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम्हें सोचना होगा कि हर महीने तुम्हें कितनी आय चाहिए, 1 लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक। लेकिन सिर्फ धन की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस पर काम करना होगा और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि तुम यह धन कैसे प्राप्त करोगे। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ, स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाओ और मेहनत के साथ साथ दिव्य शक्तियों पर भी विश्वास रखो। जब तुम्हारे गोल्स स्पष्ट होंगे और तुम उस पर काम करना शुरू करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन एक नियमित प्रवाह से आता है और जब तुम स्पष्ट रूप से तय कर लोगे कि तुम्हें कितना चाहिए और उस पर काम कैसे करना है, तो ईश्वर तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे। बेवजह की चिंताओं में न उलझो, बल्कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उनके लिए स्मार्ट प्लानिंग करो। तुम्हारे पास दिव्य सुरक्षा है और हर कदम पर तुम प्रोटेक्टेड हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, न कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मांगते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या है। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, ना कि उसे पराजित महसूस कराओ। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावटें हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुको या आगे बढ़ो, परंतु महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक तुम पाने योग्य हो।
तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुमने जो संघर्ष किया है और जो मेहनत की है वह तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम इन नकारात्मक तत्वों की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने होंगे और इस बार तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आको। उन जगहों और उन लोगों को चुनो जो तुम्हें सही मूल्य देते हैं। यह समय है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बात हो चुकी है और यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब अंत का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो गया है। अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है और वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे क्राउनक का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि तुम अब बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के साथ जुड़े हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चमक से जल रहे हैं और पागल हो गए हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और महादेव जी की प्रोटेक्शन तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी नकारात्मक सोच और कुत्सित प्रयास उन्हें अंततः बर्बाद कर देंगे। महादेव ने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वे नहीं सुधरे। अब समय आ गया है कि उनके बुरे कर्म उन्हें ही नष्ट कर देंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें घेरने वाली है और वे अपनी गलतियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तुम्हारे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए समर्पित हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। हो सकता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे प्रति नकारात्मकता रखती हो, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा से तुम इन सब चुनौतियों का सामना कर रहे हो और जीत रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स में भी महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। वे तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत आ चुका है। तुम्हें बस अपने परमात्मा का नाम लेते रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। हर नकारात्मकता, हर बुरा विचार अब तुम्हारे जीवन से दूर हो चुका है और अब कोई भी तुम्हारी दिव्यता को चुराने या बांधने में सफल नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें जीवन में अपार सफलता और शांति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। तुमने जिस विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुमसे अभी पूरी तरह प्रकट नहीं की जा सकती, लेकिन इतना अवश्य है कि यह योजना तुम्हें उम्मीदों से कहीं अधिक देगी। तुम बस अपने सकारात्मक विचारों और विश्वास को मजबूत बनाए रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक एक करके घटित होते हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें अलग थलग करने और तुम्हारे सुख को छीनने की कोशिश की, अब स्वयं ही अपने ही कर्मों का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन अब वही पीड़ा उन्हें अनुभव हो रही है। महादेव का न्याय सदा संतुलित होता है और अब यह न्याय तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगा है। तुम्हारी प्रगति और सफलता से तुम्हारे शत्रु भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोकने का हर प्रयास किया। फिर भी तुमने विजय की ओर अपने कदम बढ़ाते ही रहे। अब तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, चाहे वह धन हो, प्रेम संबंध हो या व्यक्तिगत संतुष्टि। हर दिशा में तुम्हें सफलता मिल रही। यदि अभी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में तुम अवश्य इसका अनुभव करोगे।
तुम्हारे हाथ में धन आएगा और तुम्हारा जीवन सभी प्रकार से समृद्धि से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह यात्रा विजय की ओर ले जा रही है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और हर कदम पर महादेव का आभार व्यक्त करते रहो। तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं और तुम अपने सपनों को साकार करने के मार्ग पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली माँ हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व है और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली है, वे अब समाप्त होने को है। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 2222 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा एक अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई है। वह दिव्य आत्मा जो तुम्हारे पास है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा पूर्वज है जिसने कई साल पहले इस धरती पर आकर एक सपना देखा था। एक सपना जिसे उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए देखा था। उस दिव्य आत्मा की प्रेरणा से ही तुम यहां तक पहुंचे हो। तुम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह न केवल तुम्हारी उन्नति के लिए है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। जब तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ोगे, तो वह दिव्य आत्मा तुम्हारे बाद भी लोगों के दिलों में प्रेरणा और प्रेम का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारे कार्यों से दूसरों को करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत होगी। तुम एक चमत्कारी ऊर्जा हो जो इस संसार में जीवन को उज्जवल बनाने के लिए आई हो। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे पूरी ईमानदारी से करते हो, बिना किसी गलती के। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैं जानता हूं, तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें स्थिर और केंद्रित होकर काम करना चाहिए। जब तुम अपने ध्यान को सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि तुम समय से पहले ही अपार सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें अपने कार्य में निरंतरता और ध्यान देना हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह एक आखिरी अवसर है। इस अवसर को मत खो देना, क्योंकि यदि तुम इसे गंवाते हो, तो तुम्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, तुम्हारे लिए खुशियों का तोहफा ला रहा है। तुम जो चाहो वह तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम्हें अपनी लापरवाही को छोड़कर पूरी तरह से एकाग्रचित होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन उस शक्ति से भरपूर है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह वे लोग जो आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं उनको विचलित कर देता है। उनके लिए यह असहनीय होता है कि कोई बिना डर के खुश रहे, क्योंकि उनकी कोशिशें हमेशा विफल हो जाती हैं। ये वही लोग हैं जो साजिशें रचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आपके जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते हैं यह सब अब पलट चुका है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे वे अब अपनी स्थिति को देख रहे हैं और घबराए हुए हैं। उनकी सारी कोशिशें, उनकी सारी रचनाएं अब उलटकर उन पर ही वापस आ गई हैं। उनका मनोबल टूट चुका है और उनका खुद का नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। आपने जिस विश्वास और आस्था से अपने रास्ते पर चलते हुए इन्हें नकारा किया, अब वह इनकी शक्तियों को खत्म कर चुका है। आपने पहले कभी उन संकेतों को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने आपको दिए थे, लेकिन यह स्थिति आपके लिए एक जागरूकता का कारण बनी। अब आप पूरी तरह से सशक्त हैं और वह जो गलतियां हो चुकी थीं वह अब आपके विकास का हिस्सा बन चुकी है। अब आप एक नई दिशा में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति है जो किसी भी चुनौती से उभरने के लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में आपके जीवन में अब एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वह सारी नेगेटिविटी जो आपको घेरे हुए थी अब आपकी आस्था और संघर्ष से समाप्त हो जाएगी। आपके लिए जो कुछ भी अच्छा था वह अब आपकी पहचान बनेगा। आपकी जीत अब नजदीक है और आपकी शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। आपका ध्यान और आपकी श्रद्धा अब आपको सही दिशा में ले जाएगी और आने वाले समय में आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपकी आंतरिक शक्ति अब आपके पक्ष में है और कोई भी ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, आपका कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।